आज अपन क्या है कि अभिवृद्धि और विकास के बारे में क्या है कि चर्चा करेंगे कि अभिवृद्धि किसे कहती है, किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। इसको अपन क्या है कि एक डायग्राम के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि ये जो अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत जो अंतर होते हैं उसको क्या है कि वो इसी एक डायग्राम के माध्यम से अपन को क्या है कि समझ में आ जाएंगे। जैसे है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि के अंतर्गत क्या है कि जैसे कि ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये चार भाग होते हैं। उसमें से क्या है कि अभिवृद्धि के अंतर्गत एक शारीरिक वाला है, जो ये एक ही जो आता भाग आता है, क्योंकि अभिवृद्धि के अंतर्गत जो भी है ना, जैसे विकास वृद्धि जो भी नहीं, विकास होना है, जो ग्रोथ होनी है वो सारी होनी है, कुछ भी होनी है, तो उसमें सिर्फ अभिवृद्धि के अंतर्गत उसका शारीरिक पक्ष ही आता है। उसका मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष उसमें क्या है कि इंक्लूड नहीं होता है। विकास है, विकास के अंतर्गत क्या होता है कि शारीरिक पक्ष भी आता है, मानसिक पक्ष भी आता है, सामाजिक पक्ष भी आता है और संवेगात्मक पक्ष भी आता है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन इस तरह भी से आ सकता है, जैसे कि व्यक्ति का विकास होता है, उस विकास का सही कर्म बताइए। सही, जैसे कि उसका पहले शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है या सामाजिक विकास होता है, वो एक चक्र पूछ लिया जाता है इसमें। तो उसमें क्या है कि अपन को क्या करना है कि पहले तो उसमें आएगा शारीरिक, फिर आएगा उसमें मानसिक, फिर आएगा सामाजिक और संवेगात्मक। ये शारीरिक और मानसिक है, ये तो दोनों क्या है कि इनका निश्चित कर्म होता है। पहले शारीरिक पक्ष आएगा, फिर मानसिक पक्ष आएगा। लेकिन सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष है, ये इनमें क्या है कि तीसरे नंबर संवेगात्मक पक्ष भी हो सकता है और तीसरे नंबर क्या है कि सामाजिक पक्ष भी हो सकता है। लेकिन दूसरे और पहला और दूसरा क्रम तो उसका क्या है कि निश्चित ही रहता है कि उनके सही क्रम में रखिए। जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक दे सकता है, लेकिन पहले मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक दे सकता है और फिर पूछ सकता है कि इसको सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें क्या है कि विकास के अंतर्गत जो सही क्रम चलता है वो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है और संवेगात्मक होता है। इस प्रकार क्या है कि अभिवृद्धि है उसका क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित क्यों होता है कि उसके अंतर्गत क्या है कि ये शारीरिक पक्ष ही आता है केवल, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष नहीं आता है। जबकि विकास है, विकास के अंतर्गत ये चारों पक्ष आते हैं, तो इसका क्या है कि जो क्षेत्र है वो क्या है कि विस्तृत होता है। शारीरिक जो अभिवृद्धि है वो क्या है कि बाह्य होती है, क्योंकि शारीरिक है, शारीरिक के अंतर्गत जो वजन होता है, उसके आकार है, पर उसमें क्या है कि जो वृद्धि होती है वो क्या अपन को दिखाई देती है, तो उसको क्या है कि अपन बाह्य पक्ष कह सकते हैं। और जब कि विकास है, विकास तो क्या है कि शारीरिक भी होता है और आंतरिक भी होता है। जैसे कि उसका मानसिक विकास है, मानसिक विकास को अपन देख नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। सामाजिक विकास, संवेग, उसमें जो कौन कौन से संवेग उत्पन्न हुए उनको अपन क्या है कि देख नहीं सकते। लेकिन शारीरिक अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि में जो शारीरिक पक्ष होता है उसको अपन देख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये आंतरिक होता है, ये तो होता है अभिवृद्धि तो होती है बाह्य, और ये विकास है बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। शारीरिक जो अभिवृद्धि है वो तो क्या है कि गुणात्मक, नहीं कि मात्रात्मक, नहीं परिमाणात्मक या मात्रात्मक होती है। लेकिन जो ये क्या है कि विकास है वो क्या है कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, क्योंकि गुणों में भी तो विकास होता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि गुणों में भी उसका विकास होता है। इस प्रकार ये क्या है इसमें कि ये अंतर होगी। इस प्रकार अपन क्या है कि अभिवृद्धि है वो क्या है कि किशोर अवस्था तक की होती है, लेकिन जो विकास होता है वो क्या है कि किशोर अवस्था क्या है कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि अभिवृद्धि क्या है कि रचनात्मक होती है, जो विकास होता है वो क्या है कि रचनात्मक और हास दोनों ही होते हैं। इस प्रकार अपन क्या है कि इस एक चक्र के माध्यम से क्या है अपन सारा का सारा इसके अभिवृद्धि और विकास के अंतर को समझ सकते हैं। अब क्या है कि अपन अभिवृद्धि और विकास है उसके अंतर को विस्तार से देखते हैं। जैसे अभिवृद्धि संकुचित अर्थ में होती है, विकास क्या है कि व्यापक अर्थ में होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। लेकिन अभिवृद्धि क्या है तो संकुचित होती है, क्योंकि इसमें शारीरिक संरचना जैसे आकार, भार व लंबाई में होने वाला परिवर्तन ही आता है, क्योंकि अभिवृद्धि के अंतर्गत ये सारा एक ही पक्ष आता है। अभिवृद्धि की प्रकृति क्या है कि बाह्य होती है, क्योंकि शरीर में होने वाले परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन, उसके वजन में परिवर्तन, उसके हाई लंबाई में परिवर्तन, उसको अपन क्या है कि देख सकते हैं। लेकिन विकास की प्रकृति क्या है बाह्य भी होती है और आंतरिक दोनों ही होती है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से देखा व मापा नहीं जा सकता। क्योंकि बाह्य इस प्रकार होती है कि शारीरिक पक्ष भी तो इसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत। अभिवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष आता है, ये तीन पक्ष नहीं आते, लेकिन इसमें शारीरिक पक्ष भी इंक्लूड होता है। फिर है कि अभिवृद्धि की प्रकृति मात्रात्मक, संख्यात्मक, परिमाणात्मक होती है, क्योंकि अभिवृद्धि के अंतर्गत शारीरिक पक्ष है, उसके अंतर्गत अपन के उसके वजन को तोल सकते हैं, उसकी हाइट को माप सकते हैं। और जबकि विकास की प्रकृति क्या है कि मात्रात्मक के साथ साथ क्या है कि गुणात्मक भी होती है।
क्योंकि मात्रात्मक तो ये हो जाती है, ये पक्ष शारीरिक पक्ष वाला मात्रात्मक हो जाता है, बाकी ये सारे के सारे क्या है कि गुणात्मक हो जाते हैं। फिर है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया है जो किशोर अवस्था तक चलती है, परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति का जो विकास संपूर्ण विकास हो जाता है वहाँ तक अभिवृद्धि चलती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया की संपूर्ण जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेग अलग अलग, जैसे कि अलग अलग आयु में अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं, तो उनका क्या है कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या है कि रचनात्मक होते हैं, जैसे शरीर में वृद्धि हुई है, आकार में वृद्धि हुई है, जैसे शारीरिक पक्ष ही आते हैं। लेकिन अभिवृद्धि विवृद्धि के साथ साथ क्या है कि हास सूचक भी होते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि के साथ साथ वृद्धि तो शारीरिक पक्ष से ले सकते हैं, और वृद्धि के साथ साथ इनमें क्या है कि हास, जैसे कि अलग अलग जो, जैसे बाल्य शेषावस्था है, किशोर अवस्था है, बाल्यावस्था है, जैसे शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, उनमें क्या है कि सारी की सारी अवस्था में क्या है कि कुछ जैसे कि मानसिक विकास होता है, तो लेकिन शारीरिक विकास का होश भी तो होता है। इस प्रकार जैसे बुढ़ापे के अंतर्गत बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या है कि बहुत मोटा हो रहा है, तो मोटा, जैसे कि ये मोटा बड़ा हो रहा है, तो बड़ा नहीं हो रहा है, उसके क्या है कि वेट है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है, उसके क्या है कि शारीरिक विकास नहीं हो रहा, केवल उसका क्या है कि मोटापा ही बढ़ता है, तो उसमें क्या है कि होश सूचक भी होता है। कौन होता है? विकास। अभिवृद्धि का संबंध आकार में परिवर्तन से, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन से ही है केवल अभिवृद्धि का संबंध, तो आकाश में आकार है, उसमें क्या है कि परिवर्तन का संबंध किससे है? अभिवृद्धि से। फिर विकास का संबंध क्या है कि संपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तन से होता है, क्योंकि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सारे पक्षों में क्या है कि जो नहीं क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? विकास होता है। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने क्या किया? अभिवृद्धि और विकास है उसके बारे में क्या है कि एक चक्र के माध्यम से अपन ने इनमें दोनों में जो अंतर होता है उस अंतर को विस्तार से चर्चा की है।